ओके जी, चलें, थैंक यू सो मच। जाग गई हैं आप? मिस फाइका जाग गई हैं? काफी मिस स्लो फाइका है। आपसे, हाँ आपसे मैं एंड पे बातचीत करूंगा। जी अच्छा जी, एंड पे ही करूंगा, बेफिक्र रहें। अच्छा जी, अमारा के बाद आसिफ के पास चलते हैं। जी आसिफ जी साहिब। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है सर? बेहतरीन आ रही है जी जनाब। सर, बहुत जो है पुरसरूर सर, मेडिटेशन थी आज की। तो हम्म। अ, थोड़ी नींद भी आई, थोड़ा ऐसे ट्रेन अच्छा। पे भी बैठा, तो बहुत मज़ा आया सर। ओके। अल्फाज नहीं है कि इसको कैसे बयान करें कि जो अब कनेक्ट कर पाए थे? जी जी, कनेक्ट, ज़बरदस्त कनेक्ट हुआ है। गठड़ी और कितनी थोड़ा भारी थी नींद भी आ आपकी? गई। जी जी, वो बड़ा मुश्किल था जो गठरी को मसलन दरिया के हवाले करना था। अरे यार। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। हाँ, ओके। ओके, कर दिया जी कि कुछ बचा ली है? हाँ जी, हाँ जी, कर दिया है। आज का दिन के लिए तो कर दिया है, कल का पता नहीं है। ओके। जी, जी क्या कहते जबरदस्त। हैं आसिफ साहब, ये जो चीजें हैं ना, ये रोज हमें अपने दिल की सफाई करनी है, अपने वजूद की सफाई करनी है, अपने अंदर की सफाई करनी है, दूसरों से हमें अपना ध्यान हटाना है। ठीक है ना? हमारे पास अपना इतना स्यापा पड़ा हुआ है कि उसको जी जी देखने और मैनेज करने का टाइम नहीं है, तो हम दूसरों की तरफ ध्यान क्यों करें, किस लिए करें? ठीक है। सो ये जी बाज बिल्कुल। दफा क्या कहते हैं, एक दफा मुझे एक्सपीरियंस हुआ था, बल्कि अक्सर एक्चुअली ये एक्सपीरियंस होता है कि जब बारिश इस मुकाम पर आती है ना कि अपनी ये वाली गठड़ी फेंक दो, तो लोग ऐसे हड़बड़ा के उठ जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं। और जितने मर्जी ट्रांस में गए हों, वो यहाँ से वापस आ जाते हैं। सो अगर आप लोगों ने कुछ ना कुछ फेंका है, तो ट्रस्ट मी कि ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सक्सेस है कि आप लोग इतने डीप लेवल पर जाकर कनेक्ट हुए हैं। क्योंकि आई हैव सीन पीपल जो इस मुकाम पे आके रुक जाते हैं, तजब्जुब का शिकार हो जाते हैं, और इस कॉन्शियस और दुनियावी दुनिया में वापस आ जाते हैं। ब्रावो आसिफ साहब, जी जी, कॉन्ग्रेचुलेट। जी जी, आपको देखकर सर वो लफ्ज याद आता है, सुबहान अल्लाह। आपकी माशाल्लाह। मेडिटेशन की वजह से। मैं तो माशाल्लाह कहता हूँ। थैंक यू जी, जजाकल्लाह जजाकल्लाह। और मैं ना कि इधर मुसलमान नहीं हैगा, ठीक है, मैं बड़ा अंग्रेज किस्म का बंदा हूँ। तो चलते हैं अब आगे काजमीन जाफरी साहिबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा है और असल में समझ आई है कि हमारी रियल लाइफ का जो मकसद है वो क्या है। तो हम लोग इसीलिए प्रॉब्लम्स में हम्म। जाते हैं क्योंकि हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ का मकसद जो है वो अल्लाह की इबादत है, और हम ये सोचते रहते हैं कि जी बंदे परेशान, अगर बंदे नाराज हो जाते हैं हम उसको राजी करते रहते हैं। असल में आज ये समझ आई है कि ज़िंदगी के जो सारे काम है ये सब फजूल हैं, और ज़िंदगी का रियल मकसद यही है कि हम अल्लाह की इबादत करें और उसी को राज़ी करें और उसी की रज़ा के लिए सब कुछ करें, तो हम खुश रहेंगे। और अगर हम इस दुनिया में ही लगे रहेंगे तो फिर इन्हीं सारी चीज़ों का शिकार होंगे। तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से, और रियलाइज हुआ कि जितनी चीज़ें भी आज तक हम करते रहे हैं वो सब एक किस्म की फजूल ही है, जिसके पीछे हम लोग भागते हैं और फिर एंड पे परेशानी का शिकार हो जाते हैं। और यही रियल है कि अगर हम अल्लाह हम्म। की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें तो शायद ये सारी चीज़ें जो है वो हमें इनका इतना एहसास ही ना हो कि ये हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट डालती हैं। थैंक यू सर। एग्जैक्टली exactly। और आपने क्या फेंका है जी? सर नेकियां फेंक दी हैं। नेकियां फेंक दी हैं? जी सर, ये क्योंकि नेकियां क्या अगर करती हैं? सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम नेकियां अपने पास रखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अगर हमने अच्छा किया तो अगला बंदा भी हमारे साथ अच्छा करे। फिर हम ये कहते हैं जी हमने हम्म। आपके साथ इधर अच्छा किया था, इधर अच्छा किया था, तो हम अपने आप को ही अच्छा कहते रहते हैं और हम दूसरों की बुराइयां गिनते रहते हैं। इसलिए कभी कभी अपनी अच्छाई ट्रू। फेंक देना चाहिए। ट्रू। और काजमीन जाफरी साहब, क्या अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं ये जान सकता हूँ कि आप किस मजहब को फॉलो करती हैं? मुस्लिम और शिया फिक्का से मुस्लिम है? जी। ओके। फिक्के फुक्के का मुझे नहीं पता। जी। सिक्का जो है वो मुस्लिम का ही चलता है। ओके। जी। तो ओके। अच्छा, तो क्या आपने कहीं ये बात सुनी है आज तक कि वो शख्स जन्नत में नहीं जा सकता जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बुर हो? जी सर।
तो आज कुछ आप इसके साथ अब कनेक्ट कर पा रही हैं कि तकब्बुर कहाँ से आता है? तकब्बुर ये लाइफ की चीजों से आता है, जब इंसान समझता है कि उसके पास सब कुछ है और ये सब सिर्फ वही जो है बेस्ट। हाँ, और लोगों से अपना ध्यान अभी नहीं हटाना, लोगों की खिदमत जरूर करनी है। ठीक है। जी सर। हम जो इबादत करने के लिए आए हैं ना, तो जी। इबादत में लोगों का एक अहम किरदार शामिल है। अगर यस। आप लोग मेरे साथ आज छठे दिन शामिल ना होते, तो मैं यस। यहाँ पे क्या आलूओं को, पौधों को, फूलों को मेडिटेशन करवा रहा होता? गोभी को करवा रहा होता? बताएं जरा। जी सर। लोगों का होना हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जी सर। और ये क्या कहते हैं, मैं इसीलिए कह रहा था कि मैं तो खुद गर्ज हूँ एक्चुअली, कि मैं तो आप लोगों से ले रहा हूँ, आप लोगों को दे थोड़ी रहा हूँ। जी। ठीक है। यस। समझ रहे हो? तो जी ये सर। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा आपके ऊपर, जी सर। मैं किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं अपने ऊपर कुछ नवाजिश करम कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। सो यस। अगर आप किसी की मदद करते हैं, ओके, अगर आप किसी की मदद करते हैं और अगर वो मदद लेने से इनकार कर दे, तो क्या मदद कर सकेंगे? नो सर। कहाँ के नेक बनेंगे फिर? कहाँ के खिदमत गुजार बनेंगे? नहीं बन सकेंगे मत। ठीक है ना? तो मैं मेडिटेटर या खिदमत गुजार उसी वक्त बन रहा हूँ जब आप लोगों ने एक्नॉलेज किया कि अच्छा ठीक है भाई, आ जाओ, बता दो हमें, कुछ सुना दो। ओके। सो आप सबका क्या शुक्रिया, हुआ आप है? सबका बहुत शुक्रिया मोबाइल नहीं कि मिलेगा आप अभी। लोगों ने ये टाइम निकाला। इसको बोलो कि आपको जो है ना वो कैंडी क्रश बाद में खिलवा देंगे, दस मैं मिनट आपसे बाद खिलवा देना इसको। ठीक है। ओके, चलें, काजमीन के जरा मोबाइल के साथ मसरूफ हो जाएं, और उसके बाद चलते हैं मेरा भट्टी साहिबा की तरफ, तरतीब से चल रहे हैं। जी भट्टी साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अच्छा रहा एक्सपीरियंस आज भी, कल और आज। उससे पहले तो कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं मैंने फील किया था। आपको बताया था। और आज मैंने ये फील किया कि बहुत खूबसूरत जगह है, फुल ग्रीनरी है। एक घर है उधर, और पहाड़ हैं, और मैं वहां पे खड़ी हुई हूँ, और एक नदी है, तो उधर इतना साफ पानी है, और मैं उस पानी को देख रही हूँ। हम्म, दैट्स ग्रेट। कुछ फेंका हम्म। भी आपने बस। उस नदी में कि नहीं? नहीं, मैं खड़ी थी बस। ओके, चलें, नदी तक पहुंच गए तो ये भी बहुत अच्छा मैं। है। जी, हाँ। आपके पास क्या कहते बस यही हैं था। इसका मतलब है कि आप साथ साथ ही अपनी नेकियां फारिग करती रहती हैं, आपके खाली हाथ होने चाहिए। बिल्कुल, शायद ठीक है ना? ऐसे ही है, शायद। गुड गुड। शायद नहीं, यकीनन। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस इंडीड। थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू। शेयरिंग दिस। और अब आगे चलते हैं मिस सादिका सिद्दीकी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आज का सेशन अच्छा रहा। आज के सेशन में मुझे नींद भी आई, अंदर मैंने नैप भी लिया। और जब आपने कहा ना कि अपने दिल को एक खूबसूरत जगह पे देखें, और पहले मैंने देखा कि मेरा जो दिल है ना वो बर्फ की किसी ऊंचाई टीले पर है दिल। फिर वो एंड पे ना वो फिर साथ ही बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने लग गया वो दिल, जो है ना बिल्कुल जैसे क्रिस्टल का होता है ना, कि मुझे हम्म इसमें वेव्स नजर आने लग गई। वो हुआ, हम्म और साथ मुझे आज मतलब 3-4 दफा मैंने नैप लिया है, और मैंने रिलैक्सेशन भी फील की, और कुछ मुझे ना वो थोड़ी सी वो इरिटेशन भी हुई, और एकदम अंधेरा भी नजर आया, और वो सम स्पॉट भी नजर आए, वो डार्क स्पॉट ऐसे जैसे वो फैलते हैं, वैसा हम्म भी हुआ। ये 2-4 दिन पहले भी हुआ था मेडिटेशन में, तब मेरा इंटरनेट अच्छा नहीं था, तो ये मैं सेशन ज्वाइन नहीं कर पा रही थी जूम का, तो उसमें हम्म मैंने नहीं मैं बता सकी थी। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि एकदम इरिटेशन हुई,
और वो भी कुछ देर के लिए, लेकिन एंड पे काफी अपने आप को रिलैक्स भी फील किया और अच्छा भी महसूस किया, और ओवरऑल अच्छा था आज का सेशन। ठीक है। किसी चीज से घबराहट तो नहीं हुई, कोई खौफ तो नहीं फील हुआ, कोई डर तो नहीं लगा? डर नहीं, एकदम जैसे अंधेरा हो जाता है ना, मतलब ऐसे जब ऐसे जैसे हम ब्लैक इंक को ना पानी में फेंकते हैं ना, तो उसके स्पॉट फैलते हैं, ऐसे वो कलर हम्म। ऐसे मर्ज होता है ना, वो ऐसे फैलता है। तो मेरी आईज के ओके। आगे ना वो स्पॉट ऐसे बिल्कुल वो फैलने लगे थे, जिससे एकदम मुझे थोड़ी सी ना घबराहट सी हुई कि ये क्या, और ये सडन ये क्या, कहाँ से। तो फिर हम्म। मैंने थोड़ा सा फोकस किया, उस टाइम मुझे थोड़ा सा अपना जो है ना वो घबराहट भी फील हुई और इरिटेशन भी फील हुई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन वो हम्म। खैर 2 से 3 मिनट के लिए था, फिर ठीक हो गई। तो ये हम्म। मतलब ये सेकंड टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ। ओके। खैर, इस तरह के वाकयात में जब आप अंधेरे को देखें, जब आप डार्कनेस को देखें या डार्कनेस के डिफरेंट पैटर्न्स को देखें या उसके शेड्स को देखें, तो कतन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है, जी जस्ट जी बी सर। कूल, बी काम। क्योंकि एक दिन होता है और एक रात होती है, एक रोशनी होती जी है और जी। एक अंधेरा होता है, एंड दे आर हाँ ऑल जी। पार्ट टू साइड्स ऑफ वन कॉइन। ठीक है। सो नथिंग इज यस। नेगेटिव, इससे घबराने की कतई कोई जरूरत नहीं है। और अंधेरे में ही वो कहते हैं कि अच्छी चीजें डेवलप होती हैं। सो जब अंधेरा होता है तो उसी में से फिर रोशनी फूटती है। ठीक है। जी 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 सर। जस्ट, हाँ चलो, जी। एनीथिंग एल्स यू थैंक लाइक यू। टू शेयर? थैंक यू। ओके जी। थैंक यू अब सर। चलते हैं मिस सामिया रहमत की तरफ। जी सामिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं भी आज सर जरा मेरी ओपन एयर में सैरें कर रहा हूँ। ठीक है। जी सर, आज आप पहले से ज्यादा फ्रेश लग रहे हैं। अच्छा। ओके। जी जनाब। सर आज मेरी भी स्टोरी वो नेकियों की गठरियों में ही घूमती है। और अच्छा। मैंने तो पता नहीं, शायद गुरूर में मेरे पास जितनी भी नेकी होती है मैं उनका टैग करती हूँ। अच्छा, ये इस फलां के साथ नेकी की थी, ये उसके साथ भी की थी, ये उसके साथ भी हम्म। की थी। वो सारी नेकियों मैं तो बहा देती हूँ, लेकिन मैं इनसिक्योर होती हूँ अपने बारे में कि क्या पता मैं कल फिर वापस ले आऊं। और वैसे मैं दुआ करती हूँ कि ये मुझे भूल जाए, मतलब मुझे दोबारा ना याद आए वो। तो ठीक है। ये सारा कुछ था। तो मुझे, ओके। मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे भूल जाए, मुझे ना याद ना ही आए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। तो क्यों भूल जाएं? और इसलिए कि वो ही अभी किसी ने बात की थी ना कि हम जब नेकी करते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो भी हमारे साथ अच्छा करें। जब वो अच्छा नहीं करते फिर हमें याद आता है हमने इनके साथ नेकी की थी, देखो उन्होंने हमारे साथ ये किया। वो चीजें हमें नेकियां भूलने नहीं देती। तो मैं यही हम्म। चाहती थी कि मुझे भूल जाएं, ताकि मुझे ना याद आएंगी तो ना मुझे दूसरे की तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन होगी, और ना ही मुझे किसी बात की टेंशन होगी कि मैंने किसी के साथ। बिल्कुल ठीक है। तो क्या कहते हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये जो मैसेजेस आपके अनकॉन्शियस में गए हैं, ये आपकी जितनी भी जी आपकी एज है उसको जी। कवर अप करने के लिए काफी है, या आपको इसके ऊपर कुछ कॉन्शियस एफर्ट और कुछ अनकॉन्शियस एफर्ट बार बार मजीद करने की जरूरत है? जी, मुझे लगता है, मैं वही कह रही थी ना, मुझे अपने आप पे यकीन नहीं था। मुझे लग रहा था मुझे याद फिर आ जाएंगे। तो मैं मेरे दिल कह रहा था कि ये भूल जाएंगे, दूर चले जाएं, और मुझे कभी भी मैं इनको देखूं भी ना, मैं इनको याद भी ना करूं, मेरे जहन में भी ना आए। लेकिन मुझे हम्म। मुझे लगता है कि मुझे इनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है बार बार। श्योर 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 श्योर, एग्जैक्टली। क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम डेजिग्नेट कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं। जिस तरह समटाइम्स कुछ घरों में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि वहां पर मेड आती है और वो हमारे हिस्से की, हमारे घर की सफाई करके जो है वो चली जाती है। लेकिन ये दिल, ये रूह एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम खुद बसते हैं। यहाँ पर हम किसी जी दूसरे को बुला के यहाँ की सफाई करवा नहीं सकते, मसला ये है।
और ये सफाई रोजाना की बुनियाद पर होती है, एवरी डे। जितना हम लैग क्रिएट कर देते हैं, उतनी गर्द पड़ना शुरू हो जाती है, उतनी नेकियां, उतने गुनाह इकट्ठे होते चले जाते हैं, उतनी सफोकेशन और फ्रस्ट्रेशन और हब्स टाइप क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स, जिनको हम साइकोलॉजिकली डिफरेंट डिसऑर्डर्स का नाम दे देते हैं, कुछ न्यूरोसिस के डाल देते हैं खास तौर पे जो है, तो ये सब उनकी ओरिजिनेशन आई बिलीव मोस्टली यहीं से होती है। और दिस इज माय ओन लर्नड ओपिनियन, ठीक है। आप सब इससे डिफर कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, बट दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। अगर हम अपने आप को वैसे क्या सही कहते रहता हैं, है। बैलेंस करके रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, तो डेफिनेटली फ्रेश रहेंगे, राइट। एग्जैक्टली। यस सर। गुड हो गया, गुड। 100% राइट। थैंक यू सो मच जी। आप ऐसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, राइट होने की जरूरत नहीं, आप लेफ्ट पे भी जा सकते हैं, ठीक है। नहीं सर, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, यही हमें हर्ट करते हैं, और हम वही सोच सोच के टेंशन में रहते हैं। ओके, थैंक यू। अब हम चलते हैं मिस समीना अवैस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे दो तीन सवाल हैं आपसे, मैंने लिखे भी हुए हैं कागज पे सामने जी है ना, जी, अल्लाह कि मैं रहम तब करे। पूछ सकता हूँ। जी जी, अच्छा, एक तो पूछो मुझे ये पूछो। बताएं कि ये जो पानी आप एंड पे हम पीते हैं ना, तो कल मैं पीना भूल गई, हमारे गेस्ट अचानक से आ गए, मैं उठ गई ना, तो मुझे हम्म अपनी तबीयत, मुझे उन्होंने भी कहा कि आपकी तबीयत ठीक है, तो हम्म फिर मुझे याद आया कि मैंने पानी नहीं पिया ना, तो फिर हम्म। मैंने पानी पी लिया, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है शायद ना, पानी पीने की इसके बाद। जी बिल्कुल, पानी पीने की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हम सब लोग जो हैं वो एक तरह से प्लांट्स हैं, फूल हैं, पौधे हैं, ठीक है ना। तो जब आप एक एफर्ट कर रहे होते हैं ना, कसरत कर रहे होते हो, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस दोनों मिल के एक ही काम कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें आपकी एनर्जी जो है वो ज्यादा लग रही होती है। और उस एनर्जी को रिवाइव करने के लिए, रिटेन करने के लिए, और उस फ्रेशनेस को बैलेंस करने के लिए हमें पानी जो है वो पीना होता है। अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेट होंगे। वेरी सिंपल इज जी दैट, ठीक है, ये जी कॉमन जी साइंस की बात है। और दूसरा सवाल। जी। और दूसरा सवाल ये है कि एक मैंने आपको जो फर्स्ट सबसे पहली जो क्लास थी वो बहुत ज्यादा एंजॉय की थी, और एक आज वाली ना दरमियान में आ, शायद मेरी तबीयत कुछ खुद सही नहीं होगी शायद, या ऐसे उस टाइम नींद से उठते हैं, चाय शाय पीते हैं तो कुछ शायद, लेकिन आज मैं बहुत रिलैक्स थी, और फर्स्ट डे जो था वो मैंने बहुत एंजॉय किया था। और ये आपका जो माशाल्लाह आज फ्रेश लुक था, बहुत ब्लू कलर की शर्ट आपने पहनी हुई है, तो वो बहुत शुरू में एकदम से, मतलब आप तो अब हमारे मेंटोर हैं ना, तो वो हम आपको देख रहे होते हैं। और एक आप जो बाहर आए ना आज, वो कमरे वाला जो माहौल था उससे बाहर निकले, फिर वो बड़ा मुझे अच्छा फील हो रहा है ना, अब बाहर आप ही, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा, वो अभी आप पौधे, आपके पीछे ग्रीनरी और ये चीजें या बहुत अच्छी लग रही है ना। मैं और इसीलिए ये यहाँ चीज, आके बैठा हूँ ताकि आप लोग भी इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकें। जी जी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी आज। और वो दूसरा गठड़ी वाला जो टाइम आपने कहा, उस टाइम पे मुझे अब रोना है लिटरली, मेरे आंसू निकले, मुझे बहुत रोना आया ना वहाँ उस टाइम पे ना, मतलब सो फर्स्ट स्वीट ऑफ वजह यू। से। हाँ, तो मुझे हुआ बहुत, यानी ये था कि मेरे वो हुआ अपनी नेकियों पे मुझे, और तो ठीक ही था, लेकिन बस मुझे ये था कि जब मैं कोई अच्छाई करती हूँ तो लोग मुझे प्रेस करें ना, ये था मेरा ना माइंड में शुरू से ही ना, अ, बचपन से भी या शायद या बाद में भी ना, तो जब कोई नहीं करता था तो मैं फिर बड़ी खफ हो जाती थी इस चीज़ से ना, तो ये शुक्र है कि अब इस चीज़ पे मैंने काबू पाया कि बस अल्लाह ताला रिवार्ड देंगे ना इंसान को, और किसी की प्रेस से कुछ नहीं होता ना। हम्म। और मतलब तकब्बुर की बात की अभी आपने, तो वो थोड़ा सा मुझ में था वो तकब्बुर, वो आजिज़ी वाला जो तकब्बुर होता है ना, कि मैं आजिज़ इंसान हूँ, उसका भी एक तकब्बुर होता है ना। यस यस, तो बिल्कुल होता है। हाँ जी, वो थोड़ा सा शुक्र है अल्लाह का कि वो हुआ। मैं थोड़ा इस पे काम पहले भी कर रही थी, लेकिन शुक्र है आज वो गठड़ी और वो आपने जो कहा, और वो शुक्र है अल्लाह का कि मैं बहुत ज्यादा फिर रिलैक्स हो गई, और बीच में बहुत बहुत ज्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती रही ना, जब आपको मैं सुन भी रही थी और दिल में मैं शुक्र बहुत ज्यादा पढ़ रही थी ना,
तो अल्लाह का हम्म। शुक्र है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको खुश शुक्र रखे। अल्लाह आप अंग्रेज किस्म के आदमी हैं, तो बस मुझे ऐसा लगा जैसे आप मौलवी ना ना, मतलब तौबा रिलीजियस करें, स्कॉलर जैसे। तौबा जी करें, हाँ। तौबा करें। मैं बहुत बड़ा क्या कहते हैं अंग्रेज आदमी हूँ, मेरी सोच ही अंग्रेजों वाली है। और मुझे तो क्या कहते हैं, मेरे क्लास फेलोज इवन इन द स्कूल टाइम वो कहते थे, एक्चुअली आई एम राजपूत भट्टी, तो मैं कहते थे गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ, तो पंजाबी में कहते पट्टी तू गलत जगह पे पैदा हो गया, तेन इतने नहीं सी पैदा होना चाहिए था। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने बात कही है ना, मैं इससे कुछ रिलेट करके एक आधी बात और करना चाहूंगा। कि ना, जो परफेक्ट होता है ना, उसके पास इम्प्रूव करने का मार्जिन जीरो, जीरो, वो इम्प्रूव हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो पहले ही साथ में आसमान पे चढ़ा बैठा है, पहुंचा बैठा है, और वो कम से कम मैं नहीं हो सकता। आई कैन नॉट बी परफेक्ट। सो मेरा जो परसेप्शन अपने हवाले से है, मैंने जो अपना स्कीमा और अपना जो ये एक पर्सोना डेवलप किया हुआ है, तो ये एक पर्सपेक्टिव ही है। इट हैज नथिंग टू डू विद द रियलिटी। मेरे पास कितनी क्वालिफिकेशंस हैं, कितनी डिग्रीज हैं, कितने साल का तजर्बा है क्या नहीं है, तो ये सब क्या कहते हैं मैंने खुद थोड़ी चूज किया है। ये तो मेरा एक पाथ है जिसके ऊपर मुझे वो डिवाइन फोर्स जो है, वो द ग्रेट ऑलमाइटी, वो द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट मर्सीफुल, वो लेके चलता है। ठीक है जी। और जी जब जब मुझे कभी, जब मेरे से कोई गलती, जब कोई गुनाह सरजद होता है ना, तो मैं शुक्र अदा करता हूँ। ठीक है, मैं लिटरली शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, तौबा करने की तौफीक मिल जाए। तौफीक मिले। जी ये जी। जो मेरे दिल पे तकब्बुर की बर्फ बनती जा रही है, ठीक है, संगे मरमर बनता जा रहा है मेरा दिल। ठीक है, तो कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हो रहा, किसी का दिल नहीं दुखा तुमसे, किसी कोई गुस्सा नहीं किया तुमने, कोई शाउट नहीं किया। व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो जब कोई गलती होती है, कोई चीज इस तरह की सरजद होती है, तो एकदम से दिल रिकत पकड़ता है कि ओ तेरी खैर होए, ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया। ठीक है ना। जी क्या कहते हैं, गुनाह भी क्या कहते हैं, आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट एनी, अल्लाह माफ करे, नेगेटिव थिंग और समथिंग लाइक दैट, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इनएविटेबल है, हमसे गलतियां होती हैं। होती हैं, ठीक है हम ना। इंसान हैं, चलते हैं चलते या हैं। तो उन उन गलतियों को अगर हम अपनी बेहतरी के लिए लेके आ सकें, तो जिस तरह एक परफेक्ट इंसान है ना, तो उसके पास इंप्रूव होने का मार्जिन जीरो है, इसी तरह से एक इम्परफेक्ट इंसान, एक गलतियों का, गुनाहों का जो पुतला है, उसके पास तो भाई अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है इंप्रूव करने की, ग्रो करने की, ग्रूम करने की, लर्न करने की, डेवलप करने की, ट्रांसफॉर्म करने की। तो अगर कोई आपको परफेक्ट इंसान मिले, तो उससे बहुत आजिजी से झुक के माफी मांग के मिलने के, भाई थैंक यू सो मच, आपने मुझे वो दिखा दिया जहां मैंने नहीं जाना। ओके, जी समझ रहे हैं। जी चलो, जी थैंक बिल्कुल, यू सो बहुत मच जी। शुक्रिया, शुक्रिया। अब चलते हैं जी सना मुनीर साहिबा की तरफ। मिस फाइका, कितना टाइम रह गया हमारे पास? तो मेरे पास नहीं आ रहा वैसे। आज वैसे मेडिटेशन भी छोटी थी, 7:30 हम अमूमन कर रहे होते हैं। आप नहीं नहीं, इस रिकॉर्डिंग का मुझे वो मुझे क्लिप नहीं आई थी कि क्या कहते हैं। मुझे नहीं अच्छा चलें। एट ओके ओके, 8 मिनट्स 33 सेकेंड्स। ठीक है ठीक है, दोनों लोग कवर हो सकते हैं जी। सना मुनीर, आप आज बात कर सकेंगी कि नहीं कर सकेंगी? लग तो मुझे यही रहा है कि शायद आज भी बात नहीं कर सकेंगी। ओके ओके, तीसरी दफा भी ओके बोल दूं? चलो ठीक है। अच्छा जी, मिस तानिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अनफॉर्चुनेटली आज मैं कुछ शेयर नहीं कर सकती ओके क्योंकि ओके। आज मेरा इंटरनेट काफी ज्यादा स्लो था, तो जब मैंने ज्वाइन किया ना तब ऑलमोस्ट सेशन खत्म हो चुका था। हम्म। तो ओके। अब मैं लेकिन क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत पसंद है, तो मैं इसको लाजमी सुनती हूँ ना। तो हम्म। यहाँ पे मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि नेकियों की बात हो रही है। जी।
हाँ, तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि किस बारे में बात हो रही है? नेकी दरिया में डालने की बात हो रही है। नेकी दरिया में डालने की बात हो रही है। तो मुझे इन इधर ना काफी सारे लोगों ने कहा कि हम नहीं फेंक पा रहे थे और ये और वो, तो मतलब नेकी करके बंदा तो भूल जाता है ना, उसको याद थोड़ी रखता है। हम्म, अच्छा, मैं तो नहीं भूल पाता था, मुझे तो ये सीखना पड़ा, ये लर्न करना पड़ा, मैंने तो संभाल के रखे हुए थे। कि जब कैसे मुझे फेंकने मतलब का कि कहा गया था तो मैं भी एक दफा सोच में पड़ गया था कि ये बंदा मुझसे कह क्या रहा है। मैं इस बंदे की मानूं या अपनी इतने साल जिंदगी की जो मैंने गठड़ियां इकट्ठी कर कर के संदूक और अलमारियों और पेटियां और सेफ भरे हुए हैं। मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं हैरान हो रही थी इधर सबके आंसर सुन के। सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है ना। और बस यही क्वेश्चन अ, मेरे जहन में आ रहा था कि मतलब कि कैसे नहीं फेंक सकते। किसी के लिए देखो, क्या कहते हैं, हमारी एक साथी है यहाँ पर, आई थिंक आई कैन नेम हर, अमारा, ठीक है। वो तो बड़ी ब्रेव हार्ट निकली, वो मेरे कहने से पहले ही प्रोएक्टिव थी। वो नदी के किनारे पहुंची, अब उठा के फड़क करके उन्होंने अपनी वो गठड़ी फेंक दी। उन्हें फिर कुछ बोझ महसूस हुआ तो उन्होंने अपने हस्बैंड की गठड़ी भी उठा के फेंक दी। ठीक है। तो मैंने अभी कहा भी नहीं था। तो कुछ ऐसे ब्रेव हार्ट्स भी होते हैं, ठीक है, उनको इंट्यूशन आ जाती है, उनको वो फीलिंग आ जाती है कि अब क्या होने लगा है, क्या होने जा रहा है। सो इट्स परफेक्टली ओके। हम कभी, मैं अपने आप को आपसे, आपको किसी और से, आप अपने आप को किसी और से बिल्कुल मत कंपेयर कीजिएगा। एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है। हमारा एक दूसरे के साथ कंपैरिजन और कंपटीशन नहीं है। हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ कंपैशन के रिश्ते में हैं। ठीक है। हम इंसानियत के रिश्ते में एक दूसरे के साथ, हम इज्जत के, एहतराम के रिश्ते में एक दूसरे के साथ हैं, हम मोहब्बत के रिश्ते में एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मोहब्बत को भी हमने, क्या कहते हैं, एक वो वाली आइटम बना के रख दिया जिस तरह से फिल्मों में आइटम सॉन्ग होते हैं। तो कोई बात नहीं, हो सकता है किसी दिन इसके ऊपर भी बात करने का मौका मिल जाए। बट वो वाली मोहब्बत जो अल्लाह करता है, हम उसको, उसके खलीफा हैं, उसको लेके चलना है। राइट तानिया? जी जी ठीक है। ठीक है। ओके हो गया। ओके। ओके हो गया, गुड हो गया जी, फिर तो बेहतरीन हो गया। हाँ जी। एनी एनी वन एल्स लाइक टू शेयर एनी कमेंट, या फिर हम इजाजत लें आप सर सबसे? हम मैं सब एक शेयर दूसरे करना के, चाहूंगी। ओह 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 ओह, हाँ 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 हाँ, आप, यस 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 यस। तो सबसे पहले तो जी जी। माशाल्लाह आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये ब्लू शर्ट में, और हॉट पिंक है या मरून ग्लासेस हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, शेड में कोई और होती है, रोशनी में रंग बदल लेती है। तो भाई यही वैसे यही कमाल है। वैसे भी आज मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी में, अल्हम्दुलिल्लाह। कल से मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं मुसलसल सो रही हूँ। आज सारा दिन मैंने कोई काम नहीं किया सिवाय एक लजानिया बनाने के। और और आज के एक्सपीरियंस में सबसे पहले एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने कहा मैं आप लोगों से ले रहा हूँ, मैं कुछ दे नहीं रहा। तो सबसे हम्म। पहली जो सवाल मेरे ज़हन में है, वो सारी जो नेकियों की गठरियां बहाई हैं वो आपने तो नहीं ले ली? आप यानी कि इतना जीनियस होके कैसे सोच सकती हैं? मैं तो ये अब हैरान हो गया। अच्छा सर, वो ऐसे एंड है कि जब आप बता रहे थे गठरियों का, तो जब आपने जिक्र किया गठरियां, तो मैंने कहा ओए होए होए, ये तो इतनी सारी आ गई। मैंने कहा तुम तो बहुत ही नेक हो भाई का। तो जब जब आपने कहा ना इसको फेंको ये बोझ है, तो तब मेरे ज़हन में आया अच्छा ये तो बोझ है। फिर मैं सोच रही थी कि नेकियां जो है वो हमें मजीद नेकियां करने से भी रोकती हैं, ये जब हम नेकियां उठा के जमा करके रखते हैं। और दूसरा ये कि हमें नेकियों का तकब्बुर हमारे अंदर पैदा कर देती हैं कि हम तो बहुत आला हैं और दूसरे बहुत घटिया हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने लर्न की आज के सेशन में। और जब आप कह रहे थे कि अपने दिल को साफ करके एक मकाम के सूरत में देखो, तो बहुत प्यारा सा सीन मेरे सामने आया। गार्डन था, आबशार थी और गार्डन था, जैसे हम अपनी सेल्फ डिस्कवरी में वो आबशार के पास वाली जगह पे गए थे, उसी तरह का एक मुझे बहुत प्यारा सा प्लेस मैंने देखा। वो और पीले रंग की जूती पहन के जो है ऊपर ऊपर चढ़ के गए थे। जी हाँ जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे याद है।
बिल्कुल। ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब मैंने देखा कि जब आपने कहा कि मैंने हाथ अपने दोनों आंखों पे रखे हुए थे, और जब आपने कहा जम हो जाए अल्लाह की जात के साथ जम, तो जम के वर्ड पे मेरे दोनों हाथ छूट गए और नीचे गिर गए, और मेरी बॉडी बिल्कुल लाइट वेट हो गई। और मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे मेरा जिस्म नहीं है, बस मैं रूह हूँ, और जिस्म फील ही नहीं हो रहा था, पॉइंटलेस हो गया था, मतलब फीलिंग लेस हो गया था। और जब आपने कहा कि अल्लाह ताला की जात जो है उसको महसूस करें, और वो जब आए आपके दिल में आए, तो मेरी मतलब लाइक विजुअलाइजेशन तो इतनी नहीं थी, कुछ भी नहीं था उधर, लेकिन ये था कि मेरी फीलिंग बहुत एक्सट्रीम एस्केस्टिसी की जैसी जो होती है ना, वो हो गई थी। और एंड पे बस ये था कि जब आपने कहा जब आप रेडी हो, तो रोज मैं बहुत जल्दी रेडी हो जाती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत टाइम लगा उठने में, क्योंकि मैं सीट की आखिरी हद तक वो नीचे गिर चुकी हुई थी। और आज सुबह से मैं यही आपको फोन करके भी मैंने कहा कि मैं आपसे आज कहूंगी कि आप मेरे क्वेश्चंस मेरे एक्सपीरियंस आंसर नहीं करते, बाकी सबके कर देते। तो आज थैंक यू मुझे मौका देने के लिए, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने आज का एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया और पिछला लाइफ जर्नी का एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया। मुझे वो पीली जूती याद आ गई आपकी और उसी सर की। वो जो मेरी ठीक है। जुड़वा थी उसकी वो गुम गई है, ओके दुआ ओके, अल्लाह करें खैर उसकी करेगा मिल जी। जाएगा। ठीक है ठीक है। ओके जी, फिर इजाजत लेते हैं सबसे। सबने क्या कहते हैं, सबके आने का, सबकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। बल्कि मुझे जल्दी से एक बात बता दें, या ग्रुप में अगर टाइम खत्म हो जाए तो बता दीजिएगा कि शुड वी कंटिन्यू टुमारो या फिर ईद ब्रेक कर लें, कुछ इसके ऊपर मुझे सोच के तो बता दीजिएगा ग्रुप में कि क्या करना चाहिए। ठीक है, अपने अपनी राय का से आगाह कर दीजिएगा, फिर उसके मुताबिक हम फैसला कर लेंगे। ऑलराइट, क्योंकि खवातीन है तो आप सब ने क्या कहते हैं कुकिंग शुकिंग करनी है। ठीक है, तो फिर मुझे बता दीजिएगा। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।